रिवीजन में प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमारा ऐसा टेंस होता है जिसकी पहचान ही होती है ऐसे जुमले जिनमें कोई काम होता है। मिसाल के तौर पर आप रोजाना क्लास लेते हो, तो ये सब हमारा प्रेजेंट सिंपल में आता है। मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो। और प्रेजेंट सिंपल भी कौन सा वाला? प्रेजेंट सिंपल एक्शन। तो प्रेजेंट सिंपल एक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बस मैंने आपसे इतनी बात की, अभी मैं कोई और बात नहीं कर रही। इसमें दो केसेस होते हैं जब आप इनका नेगेटिव बनाते हैं, जिनका मैं लिखने लगी हूँ। तो इनका नेगेटिव आपको टू से बनाना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दिस, व्हेन यू यूज ही, शी एंड इट, तो विल गो टूवर्ड्स द डज। एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल इसकी एग्जाम्पल्स थी। कोई काम जो होता है, मिसाल के तौर पर आई लाव, मैं हंसती हूँ, मैं नहीं हंसती। आई डू नॉट लाव। क्या मैं हंसती हूँ, जब भी हम सवाल में क्या पूछते हैं कि क्या मैं हंसती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा डू आई लाव। इसमें एक रूल और था कि वेन एवर यू मेक सेंटेंस विद ही शी एंड इट। अब देखें, चाहे मैंने आई की बात की है, अगर मैं यहाँ पर इनकी बात कर लूँ, ही की, तो भी सेम रूल रहेगा, यानी रूल में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। बट इफ आई मेक सेंटेंस विद ही शी एंड इट, तो आपने क्या करना होता है, वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए और सेम रूल वही रहेगा। तो आइए जरा इसको देख लेते हैं। वैसे मुझे आप में से को बताएगा ही शी इट के साथ क्या रूल रहता है? एस और ई एस का इजाफा होता है मीन्स। एस और ए एस का इजाफा होगा, और उनका नेगेटिव किससे बनेगा? डस से, क्योंकि वो जो डू के अंदर ई एस लग जाएगा ना उसका। हम्म। ही लाफ्स, ही डज नॉट लाफ, एंड डज ही लाफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेजेंट सिंपल एक्शन में कोई मसला होगा। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग मुझे जवाब देना, कोई भी जवाब दे सकता है, मुझे मसला नहीं है। हम भागते हैं, भागने को क्या कहते हैं? रन। रनिंग। हाँ, रनिंग नहीं, रन रन। हम भागते हैं, रन। सिंपल बताइएगा जल्दी जल्दी से। जी, हम भागते हैं, बताइए। आई। मैम वी रन। वी रन। हम नहीं भागते। वी डोंट रन। बाकी सब भी बोल सकते हैं, बाकी सब सब क्यों खामोश है? क्या हम भागते हैं? डो डू वी रन। डू वी रन। मैं लिखती हूँ, आई राइट। आई मैं नहीं राइट। लिखती। आई आई डू डोंट राइट। राइट। क्या मैं लिखती हूँ? डू आई राइट। डू आई राइट। राइट। वो लड़का टीवी देखता है। ही ही वॉच वॉच द टीवी। दैट 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 बॉय नहीं कहेंगे, हम ही कहेंगे, क्योंकि वो लड़के से मुराद मेरा ही होता है। तो हम क्या कहेंगे? वो लड़का टीवी देखता है। ही वॉच अ टीवी। ही वॉच टीवी, वॉच एस लग जाएगा। ही वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखता है। ही डज नॉट वॉच अ टीवी। डज नॉट वॉच टीवी, आ नहीं आएगा। ही डज नॉट वॉच टीवी, क्या वो टीवी देखता है? डज ही वॉच डज टीवी? ही वॉच टीवी। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। इनमें थोड़े से हमारे पास एडवांस सेंटेंसेस आते हैं, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। ऐसा होता है, अब ऐसा जुमला किससे स्टार्ट हो रहा है? ऐसा, क्योंकि आई वी यू दे ही शी इट नहीं है। तो ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे? इट हैपेंस। क्योंकि इट है तो यहाँ पर हमें एस लगाना पड़ा। तो हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस? हाउ कैन इट आई? डू नॉट हैपन। इट डज नॉट। मैम इट डू इट डज नॉट, ठीक। ही शी एंड इट के साथ हम क्या करते हैं? एस लगाते हैं। इट डज नॉट हैपन। क्या ऐसा होता है? डज इट हैपन? अच्छा, बारिश होती है, बारिश के लिए भी हम क्या करते हैं? हमेशा इट का इस्तेमाल करेंगे। इट रेन्स, क्योंकि इट है। इट रेन्स नहीं होती। इट डज नॉट रेन। इट डज नॉट रेन। क्या बारिश होती है? डज इट रेन? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि
ओले गिरते हैं। अब देखें, ये भी तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में ही है ना, क्योंकि इनकी उर्दू पहचान क्या है कि कोई काम होता है। तो आपका सवाल यहाँ पे बनना चाहिए कि हाउ कैन आई ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। सो ओले गिरते को हम क्या कह देंगे? इट हेल्स, इट डज नॉट हेल, इट डज नॉट हेल। तो अब इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, आप इसको बताएगा? Does it डज इट hail? है। डज इट हेल, शाबाश। तो ये बात हमें समझ आ रही है कि डज इट हेल। तो हमें प्रेजेंट सिंपल यहाँ पर एक्शन रिवाइज हुआ। तो आप लोग को मैं जल्दी से डिटेट कर रही हूँ, मुझे वो सेंटेंसेस आप बताइएगा, इतने मैं नेक्स्ट की तरफ मूव कर रही हूँ। बस जितना कहो बस उतना ही ट्रांसलेट कीजिएगा। क्या वो तुम्हारी मदद करता है? इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में। क्या वो तुम्हारी मदद करता है? और एक और सेंटेंस लिखिएगा। क्या तुम जानते हो? जानने को नो कहते हैं, KNOW, नो। क्या तुम जानते हो? ओके, नाउ अब ये सारा जो आपका स्टडी मटेरियल है मुझे एंड में भेजिएगा, या एंड में मैं खुद ही आपके साथ जो है वो टैली करवा लूंगी। अच्छा, मैं इसलिए चेक नहीं करती थी, मैंने कहा AI है, आप लोग खुद कर लोगे, क्योंकि जाहिर है इतना डिटेल में पढ़ा देती हूँ, तो मैंने कहा खुद कर लोगे। तो लेकिन चलो खैर, वो जाहिर है मैं कर दिया करूंगी, ऐसा मसला नहीं है। ओके, व्हाट्स अबाउट द प्रेजेंट सिंपल स्टेट? एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू गिव आंसर अबाउट व्हाट इज द प्रेजेंट सिंपल स्टेट? किसी भी चीज की मौजूदा हालत को हम सिंपल किसी भी स्टेट के चीज अंदर। की मौजूदा हालत, बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि किसी भी चीज की मैम मौजूदा हालत को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट सिंपल स्टेट में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट? मैम सब्जेक्ट हम्म। इस एम आर is डॉट mr कॉम। plus compl शाबाश। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस कॉम्प्लीमेंट। complement. कॉम्प्लीमेंट, शाबाश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट? एनी वन ऑफ यू विल गिव आंसर? मैम जिसमें नाउन या एडजेक्टिव होता है। A complement is a composition of the two components, is about the noun and adjective. Noun and adjective. What is noun and what is adjective? मैम नाउन वो होता है नेम ऑफ एनीथिंग और एडजेक्टिव होता है नाउन या प्रॉपर नाउन की यानी कि खामी या कैरेक्टरिस्टिक। खासियत खूबी या खामी। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है, हम इसको देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मेहनत की जरूरत है, बट इनके थोड़े से जुमले में थोड़े से ऐसे बना देती हूँ। मैंने कहा ये तो एक सरासर झूठ है। सरासर झूठ को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म का मतलब होता है झूठ है, मनगढ़ंत है। दिस इज अ फॉल्स अलार्म। या अक्सर ऐसा लोग कहते हैं ना, जो ऐसी सुनी सुनाई बातें, उसको कहा जाता है सुपरस्टिशियस थॉट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सुपरस्टिशियस थॉट का मतलब होता है ऐसी थॉट्स जो लोग कहते हैं पुराने जमाने के। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काट जाए, और कैची मत चलाओ लड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह की जो बातें होती है उनको कहा जाता है सुपरस्टिशियस थॉट्स। तो अगर मैं आपसे यूं कहूँ कि ये तो मतलब इनको मुझे नहीं पता चल रहा सुपरस्टिशियस थॉट्स को उर्दू में मैं क्या कहूँ। फॉल्स अलार्म तो झूठी खबर को कह देते हैं। तो सुपरस्टिशियस थॉट एक अलग वर्ड है ना। अब मतलब सुनी सुनाई पुरानी बात है ये आप कह लें, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, तो लिख लीजिएगा, ऐसे वर्ड बीच बीच में आते रहते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि देखें, अब इसको हम देख लेते हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट है, कुछ लोग कहते हैं जू को सोसाइटी में होना चाहिए, एंड अदर बिलीव दैट नहीं, जू नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जू होंगे तो एनिमल्स बेचारे बड़े मजबूर रहेंगे। तो इस पॉइंट पर जिस पर कुछ लोगों का एतराज हो और कुछ लोगों का एतराफ हो, तो उसको कहा जाता है पैराडॉक्सिकल। तो मैंने कहा ये तो नजरिया ही मुतजाद है। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल। दिस इज अ पैराडॉक्सिकल। इस व्यू कर लो या पॉइंट कर लो। अच्छा, पैराडॉक्सिकल का एक पॉइंट व्यू भी होता है। अब इसको एक आसान मिसाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो अगर बढ़ी हैं तो उससे मुल्क का फायदा है। भाई होंगे कोई अमीर कबीर, हमें तो नहीं पता। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, वक्ती परेशानी है और ये हो जाएगा। जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, हम तो मर गए ना इससे। तो दैट काइंड ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द पैराडॉक्सिकल पॉइंट, के यार जिसपे एक लोग मतलब एक पॉइंट पर दो लोग अलग अलग बात कर रहे हो, एक्सट्रीम जा रहे हो। मेरी बात समझ आई है? तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, ये मुतजाद बयान नहीं है, इसके ऊपर लड़ाई वड़ाई नहीं हो सकती, तो क्या होगा? दिस इज नॉट अ, पैराडॉक्सल पॉइंट। हाँ, दिस इज नॉट अ पैराडॉक्सिकल पॉइंट। अच्छा, अब थोड़ा सा आसान की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि
ये तो एक अच्छा, क्लास जो है वो क्लास स्टूडेंट से भरी हुई है, प्रेजेंट सिंपल है ना ये भी। क्या हो जाएगा? द क्लास इज फ्रॉड, फ्रॉड आएगा, फ्रॉड विद स्टूडेंट्स। द क्लास इज फ्रॉड विद स्टूडेंट्स। फ्रॉड विद का मतलब होता है भरे हुए होना। तो अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि तुम्हारी आवाज तो दर्द से भरी हुई है, योर वॉइस, क्या हो जाएगा? योर वॉइस इज फ्रॉड विद पेन। योर वॉइस इज फ्रॉड विद पेन। अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ कि जग जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो बच्चों क्या बनेगा? The jug is filled with water. हम्म इसको हम यूं भी कह सकते हैं, द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, बिल्कुल ठीक है। या इज फ्रॉड विद, फ्रॉड विद लगाने ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर मैं कहूँ तुम्हारी जिंदगी तो सिर्फ ड्रामों से भरी हुई है, तो क्या बनेगा? Your life is fraught with dramas. हाँ, योर लाइफ इज फ्रॉड विद ड्रामास। Drama. और अगर मैं आपसे यूं कहूँ तो अब एक सेंटेंस में आपको डिक्टेट कर रही हूँ, उसे होमवर्क के साथ फौरन फौरन लिखो। तुम्हारी आंखों में आंसू है। अच्छा, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल स्टेट हमारा कंप्लीट हुआ। आगे मैं आपको पढ़ाती रहूंगी इस चीज के बारे में। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर थर्ड component that's called future simple. What is the meaning of the future simple? Future simple action. Future simple, what is the meaning of future simple? मैम वो काम जो आने वाले वक्त में होगा। कोई काम जो आने वाले वक्त में होगा उसको कहते हैं फ्यूचर सिंपल। शाबाश। द फॉर्मेट इज, फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल, हम्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शाबाश। बिल्कुल आसान सी बात है। तो अभी मैंने आपसे कहा था इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल में होता है कि बारिश होती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बारिश होगी तो क्या बन जाएगा? इट विल रेंस। इट विल रेन। ऐसा होता है, इट हैपेंस, ऐसा होगा, क्या बनेगा? इट्स विल हैपन। इट्स नहीं, इट विल, इट विल हैपन, इट विल हैपन। अच्छा, तुम मेरा मेरा साथ दोगे यानी मेरे साथ खड़े होगे, यू विल। इसे स्टैंड बाय किया करें, मतलब किसी के साथ खड़े होना। यू विल स्टैंड बाय मी, तो मेरे साथ खड़े होगे। यू विल स्टैंड बाय मी, ये क्या मसला है इसमें? एक साथ होता है, पता नहीं क्या ड्रामा, बट ऐसे एक साथ लिखना, ये अलग अलग नहीं होता, ये लैपटॉप ड्रामा कर रहा है। यू विल स्टैंड बाय मी। अच्छा, मैं तुम्हें हकीकत वाजे कर दूंगी, आई विल रिवील द रियल स्टोरी। रियल स्टोरी या रियलिटी कर लो। आई विल रिवील द रियलिटी टू यू, मैं तुम्हें हकीकत वाजे कर दूंगी। अच्छा, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्या बनेगा? वो लोग कॉन्ट्रैक्ट They will साइन। sign the शाबाश। ma'am. They will sign the contract. दे विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट। Contract. अच्छा, हम हम आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे। We will not do insult वी to विल you. नॉट। हाँ देखो, इसको इंसल्ट भी कहते हैं और इसको ह्यूमिलिएट कर दो। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है किसी की तबीयत से बेइज्जती करना। एक होता है ना इंसल्ट, तो चलो वो तो छोटी मोटी हो जाती है, एक होता है दलालत करना बहुत गंदी वाली। वी विल नॉट ह्यूमिलिएट यू। मैंने कहा किसी भी कीमत पर, तो एंड में क्या लगा दोगे? एट ऑल। वी विल नॉट ह्यूमिलिएट यू एट ऑल। अच्छा, मैं आप पर नहीं हंसूंगी कभी भी, आए, बोलो। I will not laugh. लाफ के बाद एट, किसी पर हंसने को लाफ एट कहा जाता है। आई विल नॉट लाफ एट यू एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी। एट ऑल का मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर, कभी भी। एट ऑल, ठीक है। फ्यूचर सिंपल एक्शन अगर समझ आया है तो इसके सेंटेंस का होमवर्क मुझे देना। तुम सिनेमा जाओगे थर्सडे को। तुम सिनेमा जाओगे थर्सडे को, जल्दी लिखो। और फिर लिखिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त को कहते हैं टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स दी another that's called future progressive.
फ्यूचर प्रोग्रेसिव मीन्स एनी एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन। फ्यूचर प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई ऐसा काम जो फ्यूचर में हो रहा हो, तो इसका थोड़ा डिफरेंस जिसका क्या है मुकम्मल फ्यूचर? भी हो जाए और कुछ बाकी भी हो। हाँ, इसका डिफरेंस क्या होता है फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव में? आपस में डिफरेंस क्या है? मैम फ्यूचर मैम इसमें सिंपल में वो डिफरेंस एक, हम्म। जी जी बोले हैं, शाबाश मैम बोले, क्या बोले? मैम फ्यूचर सिंपल में जो काम है वो माजी में होता है, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में जो काम है वो माजी में तो होगा, लेकिन एक माजी में नहीं, यानी कि फ्यूचर स्पेसिफिक, फ्यूचर। सॉरी सॉरी, मुस्तकबिल में एक स्पेसिफिक टाइम के साथ। शाबाश। एक सर्टेन पॉइंट पर काम हो रहा होगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे विल बी फ्लाइंग नेक्स्ट मंथ। इनमें ना खास तौर पर कोई टाइम ड्यूरेशन, कोई ऐसी बाउंडेशन होती है जो हमें पता होता है। अच्छा, दे का मतलब है फ्लाइंग। देखिए भाई, फ्लाई परिंदे तो करते ही हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि मैं जहाज में चला जाऊंगा, मतलब आपकी फ्लाई की जो टिकट्स होती हैं, तो उसको भी आप फ्लाई कह सकते हो। आई विल बी फ्लाइंग नेक्स्ट मंथ, तो मैं नेक्स्ट मंथ जा रही होंगी। दे विल बी फ्लाइंग नेक्स्ट मंथ, हाउ कैन आई मेक द नेगेटिव ऑफ द सेंटेंस? दे विल नॉट बी फ्लाइंग नेक्स्ट मंथ। हाँ, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब हो, विल बी, तो नेगेटिव विल नॉट बी के नाम से आ जाएगा, यानी दोनों हेल्पिंग वर्ब को हम स्प्लिट करके नॉट बीच में लगाएंगे। दे विल नॉट बी फ्लाइंग नेक्स्ट मंथ। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग रो रहे होंगे। वो लोग को छोड़ दे, मैंने कहा कि वो लड़का रो रहा होगा। ही विल बी क्राई, ही विल बी क्राइंग, ही विल बी विल बी क्राइंग। क्राइंग, सही है। ही विल बी क्राइंग। और एक होता है रोना पछताने वाला, तो मैंने कहा वो लड़की पछता रही होगी। शी विल बी रेगरेटिंग। रेगरेट का मतलब क्या होता है? पछताना। REGRET, रेगरेट, तो टी उसके साथ लग जाएगा। शी विल बी रेगरेटिंग। वो लोग एहतजाज कर रहे होंगे। वो लोगों को छोड़ा, ऐसा करते हैं, मैं एहतजाज कर रही होंगी, क्या बनेगा? आई विल आई बी विल बी। प्रोटेस्टिंग। आई विल बी प्रोटेस्टिंग, शाबाश। आई विल बी प्रोटेस्टिंग। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? फ्यूचर प्रोग्रेसिव हमारा हो गया, यानी इफ आई से यू कि मैंने अभी तक आपको ये चीजें रिवाइज करवा दी हैं, और बाकी वाले तो बिल्कुल आसान है। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कुछ भी नहीं होते, ऑलरेडी हमने इनको डिस्कस किया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैम जो किसी चीज या इंसान की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं उसकी हालत के हवाले से। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, शाबाश। ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज, यही होता है हमारे। सो डेमोन्स्ट्रेटिव यस। एडजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि दिस का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब जब कोई चीज नियर में हो, करीब में। आवाज ही नहीं आ रही है भैया आपकी। जब कोई चीज नियर में हो, करीब में, जैसे बिल्कुल दिस ठीक इज है। अ पेन। दिस इज अ कार, बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ कार। ठीक है, मैंने कहा वो एक कार है, तो क्या बन जाएगा? दैट इज दैट इज अ, कार। दैट इज अ दैट इज अ कार। सही है। अच्छा, मैंने कहा ये तो फाइल्स हैं। दीज आर फाइल्स, क्योंकि जुमले में किससे स्टार्ट हो रही है? ये तो, जब भी ये की बात हो रही है, अगर वो सिंगल है तो दिस, अगर प्लूरल है तो ये। देखिए, मैंने ड्रामे देखे हैं आप जरा लैपटॉप पे भाई, हम कुछ भी करें, मतलब क्या यार। ओके। अच्छा, मैंने कहा वो फाइल्स हैं, तो क्या बनेगा? दोस आर फाइल्स। दोज आर फाइल्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम यही करते हैं, तो अपने पास होमवर्क लिखिएगा कि ये मेरी कार है और इसको मैं बेच रहा हूँगा संडे को। ये मेरी कार है और मैं इसको बेच रहा हूँ संडे को। एक बात याद रखना कि जब भी आप किसी दिन वगैरह की बात करते हो ना, कोई डेज का नेम आ जाता है, तो उससे पहले हमेशा ऑन आता है। वो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये कि उससे पहले क्या आएगा? ऑन आएगा। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखिएगा। वो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, वो से मुराद यहाँ दे नहीं है, मेरा इस वक्त मुराद दोस्त के सेंस में आ रहा है। वो मेरे दोस्त हैं, अब आप जो है वो समझ लें। ठीक है, वो मेरे दोस्त हैं और हम लोग एक नया कारोबार स्टार्ट कर रहे होंगे।
ओके, शाबाश। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा गोइंग टू एंड अबाउट टू। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू एंड अबाउट टू? मैम गोइंग गोइंग टू हम्म। मीन्स गोइंग टू जो होता है तो थोड़ा टाइम लगता है काम होने में, अबाउट टू क्या फौरन होने वाला थोड़ी देर पे। बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों को हम शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लानिंग के नाम से देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर फ्यूचर प्रोग्रेसिव की जितनी बात नहीं है, वो तो एक खास टाइम पर काम हो रहा होता है। इसको हम कह सकते हैं कि हम इसको लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हो। फ्यूचर सिंपल आपका दायरे, क्योंकि वो टेंस है, टेंस के मुकाबले में तो कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं फ्यूचर प्लानिंग का बस ये कर देती हूँ। लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग के लिए विल लगा दिएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप गोइंग टू एंड अबाउट टू। डिफरेंस ये होता है गोइंग टू का कि अभी कोई काम होने वाला है, यानी थोड़ी देर है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, मैं ये कह सकती हूँ कि अ, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो इससे अभी और मज़ीद जो है वो हर तरफ एक खयास होगा, यानी अफरा तफरी होगी। अच्छा, अफरा तफरी को खयास पढ़ते हैं, खयास, चाउस नहीं है ये, खयास है, खयास। अच्छा, या कोई दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है और वो तैयार हो रहा है सुबह में स्कूल जाने के लिए। तो मैं क्या कहूँगी, ही इज गोइंग टू गो स्कूल। वो स्कूल जाने वाला है, ही इज गोइंग टू, और उसके बाद है गो स्कूल, वो स्कूल जाने वाला है। लेकिन अगर अब वैन आ गई है और वो जूते पहन रहा है, तो कोई उससे कहता है कि जल्दी से आप नाश्ता कर लो, तो क्या मैं क्या कहूंगी कि भाई वो तो स्कूल जाने ही वाला है, मतलब अब क्या, अब इतनी जल्दी क्या ख्याल आ रहा है। ही इज अबाउट टू, ही इज अबाउट टू गो स्कूल। इसको ऐसे ले लो एक और तरीके से, मैं ऑन कैंपस क्लास के लिए निकली हूँ, तो मेरा कैंपस करीबी है, तो मैं क्या कहूंगी कि मैं आ रही हूँ बस क्लास लेने के लिए। आई एम गोइंग टू कंडक्ट द क्लास। मैंने कहा मैं आ रही हूँ क्लास लेने, आई एम गोइंग टू कंडक्ट द क्लास। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी वाली बात हो, जैसे कि अभी दोपहर में मेरी क्लासेस होंगी, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट द क्लास एट टू, या ऑन, हाँ एट टू, घड़ी के टाइम से पहले एट आता है। वी आर गोइंग टू कंडक्ट द क्लास एट टू, या इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि भाई बच्चों, आज मैं आपका टेस्ट लूंगी, यानी टेस्ट लेने वाली हूँ। तो टेस्ट लेने में तो भी 5-6 घंटे पड़े, तो मैं क्या कहूँगी, आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर टेस्ट। तो वहां पर आप ऐसी बात कर सकते हो। बट अगर मैं क्लास के दरवाजे पर आ जाऊँ, या मैं आ रही हूँ, किसी ने कहा नहीं देखो बस मिस आने वाली है, तो मैं क्या कहूंगी, या मैं क्या कह सकती हूँ, आई एम अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, या वो क्या कह सकते हैं, शी इज अबाउट टू कम इन क्लास। तो क्या हो जाएगा, शी इज अबाउट टू। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, शी इज अबाउट टू कम इन क्लास। मैंने इस बात को डिटेल में बताया था कि गोइंग टू एंड अबाउट टू का फर्क क्या होता है। तो जरा जल्दी से लिखिएगा। अबाउट टू का मतलब ऐसे करके हो जाता है कि होने ही वाला है, और गोइंग टू का मतलब होता है होने वाला है। तो सेंटेंस लिखिएगा कि टिकट ऑफिस अपने पुराने टिकट्स सेल करने वाला है। बेचने को कहते हैं सेल आउट, SELL, सेल। टिकट ऑफिस अपने पुराने टिकट्स बेचने वाला है। और दूसरा लिखिएगा, हम लोग PSL देखने ही वाले हैं, यानी PSL कोई मैच वैच होगा, हम बस वो देखने ही वाले हैं, हम बिल्कुल बिल्कुल एट द पॉइंट है कि हम कोई काम बस देखने ही वाले हैं।